आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। पूरे मैथ्स में सबसे इजी चैप्टर है ये। एक तो एपी सबसे इजी है और दूसरे नंबर पे इजी है ये। ठीक है, मैं तो कहूंगा फर्स्ट नंबर पे इजी ये है और सेकंड पे एपी है। अब इसमें क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। पहला टॉपिक आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप इसमें क्या करोगे, इसी टाइप के क्वेश्चन करोगे। जैसे कोई बिल्डिंग दे रखी है, उसका आपको हाइट निकालनी है, इस टाइप से होगा। या आप खड़े हो इधर, आप बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हो, ठीक है, उसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना। मैं इसी टाइप से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे से अगर आप सपोज करो यहाँ खड़े हो, यहाँ से जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आप बिल्डिंग को देख रहे हो, टॉप को, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। इस ट्राइंगल में एबीसी में एंगल ए क्या है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे कर दो, हॉरिजन बना दो, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये को क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये इसमें दो ही एंगल बनेंगे बस, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज करो आप इस बिल्डिंग पे सी पे बैठे हो, यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ से बैठ रहे हो और यहाँ से नीचे देख रहे हो, पॉइंट ए को देख रहे हो, तो क्या एंगल बनेगा, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के, इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस पूरी एक्सरसाइज में क्या, कौन सा चीज लगेगी, ये आप जैसे ही इसकी हाइट है एच, ये डिस्टेंस है डी, ठीक है, तो ये थीटा कुछ दे के रखेंगे तो आपको टेन थीटा से ही हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज आपको किससे हो जाएगी, टेन थीटा से हो जाएगी। ठीक है ना। करते हैं इसको, आगे देखते हैं। ये देखो, इसमें अलग अलग केस दे रखा है। आप देखो, यहाँ से आप देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आईज से बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ से बनेगा, आईज से बनेगा। ये डिस्टेंस काउंट नहीं होगा। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे भाई आपकी हाइट कितनी है वो बताओ। ठीक है ना। ये हॉरिजन लेवल ले लिया। और आगे देखते हैं। आप देखो बिल्डिंग पे बैठे हो, नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो एंगल ऑफ क्या बना, है डिप्रेशन बना। ठीक है ना। अब देखो ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है इसके। पैरेलल है, तो जब इस टाइप से पैरेलल होती है, अगर मैं कहूँ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे ना। ठीक है। क्यों, कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल होते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो अल्टरनेट बनेगा। ठीक है। लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है जो हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं। बस अब क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इतना ही था इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज कौन सी, 9.1। और इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1। इसमें क्या है, एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, क्या, एक्सरसाइज 9.1। इसको हम करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें बताना चाहता हूँ, की पॉइंट्स क्या है हमारे। मैं इतना ही है इसका इंट्रोडक्शन। पहली बात, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 30 डिग्री को कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और डिप्रेशन किसको कहेंगे, अगर मैं एक एंगल यहाँ बना दूँ, ये एंगल, ये डिप्रेशन बनेगा, डी, डिप्रेशन। ठीक है। और सी क्या बनेगा, ये एलिवेशन बनेगा। ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, ये देखोगे आप एस टाइप से बन रहा है ना, तो ये बन रहा है आपका अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है ना। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है, आपको ये दो ट्राइंगल याद करने पड़ेंगे। इन दो ट्राइंगलों में क्या है, आपको बता देते हैं। जैसे अब इस ट्राइंगल में आप देखोगे, जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड छोटी है, किससे, 60 डिग्री के सामने बड़ी साइड है।
भाई जितना एंगल बड़ा होगा उसके सामने उतनी बड़ी ही साइड होगी, ठीक है। अब 30 डिग्री के सामने साइड जो है अगर ये 1 है, ठीक है, इसका रिलेशन आप याद कर लो, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, √3 होगी। और ये 90 डिग्री है, सबसे बड़ा होता है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। √3 हमारा किसके बराबर होता है, 1.73 के बराबर होता है अप्रोक्स। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 30 डिग्री के सामने तो 1 आ रहा है, 30 डिग्री के सामने कितनी साइड है, 1 है। और 60 डिग्री के सामने कितनी साइड है, 1.73 है। √3 भी कह सकते हो, 1.732, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड है क्या, 2, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। अच्छा, एक ट्राइंगल तो ये याद कर लो, इसमें क्या होगा, जैसे अब मैं कहूँ जी साइन थीटा क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, तो आप सीधा सीधा निकाल दोगे, 30 के सामने वाली साइड क्या है, 1/2 साइन 30। मैं कहूँगा कॉस 30 क्या होगा, कॉस 60 क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 60 के साइड में कौन सी साइड है, 1 है, 1/2। तो इस ट्राइंगल को याद करने से आपको सारे रेशो याद हो जाएंगे जो इस चैप्टर में यूज होंगे। अब यहाँ देखो, इस ट्राइंगल में 45 है, 45 पे दोनों साइड बराबर होती है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये क्या होगा, √2 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको दो ट्राइंगल याद करने, इससे ही आपके 80% क्वेश्चन हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। करते हैं हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ देखो डायग्राम दे रखा है, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. ये है पोल, ये है पोल आपका, ए भी है पोल। If the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। डायग्राम दे रखा है 9.11, ये 30 दे रखा है। अभी हमने आपको क्या समझाया था, 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है, और 30 के साथ जो लगेगा वो √3 होगा, ठीक है। और ये साइड क्या होगी, 2 होगी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये साइड 2 ना दे के 20 दे दी, एक जीरो लगा दी, तो यहाँ भी एक जीरो लगा दो, 10 टाइम्स कर दिया ना। आप आपका आंसर तो डायरेक्ट आ गया 10 मीटर। लेकिन इसको अब हम करते हैं, सोल्व करते हैं, तो आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल कराने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप बहुत क्वेश्चनों को तो ऐसे ही कर दोगे, आंसर पहले पता लग जाएगा, बाद में आप इसको करते रहोगे, ठीक है ना। करते हैं इस क्वेश्चन को अब। तो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या है, देखो क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में रोप, रोप जो एसी है इसकी दे रखी है लेंथ 20 मीटर, और पोल ए बी जो है ये आपको निकालना है। तो ए सी का ए बी से क्या रिलेशन है इन दोनों का, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है, साइन होता है। आप लिखोगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है ना। यहाँ से भी देखोगे तो क्या होगा, 1/2 होता है। साइन 30 की जगह क्या लिखोगे, 1/2 इज इक्वल टू ए बी कितना है, निकालना है आपको, और ए सी कितना है, 20 है। तो यहाँ से क्या करोगे, 20 इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, या 20 इधर चला जाएगा, 20 को इधर भेज दो, तो क्या होगा आपका, 20/2 इज इक्वल टू ए बी, 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स। तो ए बी की क्या आ गई, ए बी कितना आ गया, पोल, पोल कितना आ गया, हाइट ऑफ पोल 10 मीटर आ गई, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक ट्री है जो कि टूट गया है, ब्रेक हो गया है, ठीक है। अच्छा, मान लो एक ट्री, इस टाइप से एक ट्री, वो ब्रेक हो गया है यहाँ से, बीच में से जब ब्रेक होगा तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, इस टाइप से एक ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं। तो ये कह रहा है कि ब्रेक ब्रेक हो गया और ब्रेकन पार्ट क्या हुआ, ग्राउंड से टच हो गया, और कितना एंगल, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया एबीसी, ठीक है। तो ये मान लो ट्री था पूरा ऊपर तक, तो ऊपर से टूटा, टूट के गिरा, ये पार्ट जो मैं डॉट डॉट किया ये गिरा हुआ पार्ट है, ठीक है जी। और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है।
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट तो बी हो गया, फुट क्या है बी, और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो टच तो यहाँ कर रहा है, ए पे कर रहा है, ए भी क्या दे रखा है आपको, 8 मीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है। तो इसमें हाइट क्या होगी, बी सी प्लस सी ए, कंप्लीट ट्री है ना, ये पूरा कंप्लीट ट्री था पहले तो, ठीक है। आधा टूट गया तो इस टाइप से गिर गया, आधा मतलब जितना भी टूटा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम, लेट कर लोगे, लेट हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, बी सी प्लस सी ए, इन दोनों की जो लेंथ होगी। अच्छा, और ए बी क्या है, 8 मीटर है, ठीक है, ये गिवन है आपको। अब आप क्या करोगे, अब आपको तीनों साइड चाहिए एक तरीके से, ए बी सी, टेन 30 डिग्री क्या होगा, टेन 30 डिग्री, टेन क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी सी तो मुझे पता नहीं है, तो बी सी को बी सी रहने दो, और ए बी कितना, 8 है। अच्छा, टेन 30 होता कितना है, यहाँ से देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल इसी बना रखा मैंने, 1/√3 होगा, टेन 30 देखो, 30 के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/√3। तो आप लिखोगे 1/√3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 8। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, 8 को इधर ले जाओ तो 8/√3, तो बी सी इतने मीटर, बी सी तो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ये आ गया आपका 8/√3 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, ए सी और निकालना है। तो अब किसका, या तो आप कॉस थीटा लगा दो या साइन थीटा लगा दो, उससे आपका ये निकल के आ जाएगा। तो साइन थीटा लगा देता हूँ मैं, साइन 30 डिग्री क्या होगा, ये होगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है ना। भाई 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो बी सी अपॉन ए सी। साइन 30 क्या होता है, इससे ही पता लग रहा है आपको, साइन 30 क्या होगा, इसमें 1/2 होगा ना। तो लिख दो 1/2 इज इक्वल टू बी सी क्या है, 8/√3 है, ए सी आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ए सी क्या निकल के आएगा, 2 इधर चला जाएगा, 16/√3। आपका दोनों बी सी भी आ गया, सी ए भी आ गया, ए सी भी आ गया, सी ए कह लो या ए सी कह लो। तो हाइट क्या हो जाएगी ट्री की, हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए या ए सी। तो बी सी कितना आया निकल के, 8/√3 प्लस ये 16/√3। बेस से में तो एक साथ जोड़ सकते हो आप, इसको ऐड कर सकते हो, तो 16 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 24/√3। लेकिन √3 आपको हटाना है, तो रेशनलाइजेशन करोगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है उसको सेम लिख देते हैं। तो √3 इंटू √3 तो 3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 24/√3। तो 3 से काटोगे, 3 बन जाए 3, 3 8 24, तो आप कहोगे 8√3 मीटर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। 2 स्लाइड्स बनानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, एक तो 1.5 मीटर की बनानी है, छोटी बनानी है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे। तो हमने ये वाली स्लाइड मान ली, एक तो 1.5 मीटर की है, और ये कितने डिग्री एंगल है, 30 डिग्री, ठीक है। और ये कितनी है, ये 1.5 मीटर। इसको मान लो क्या, ए बी सी, ए बी सी, एक ट्राइंगल मान लो ऐसी। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए क्या किया इसने, 3 मीटर वाली स्लाइड ये ले ली हमने, 3 मीटर की, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, ये वाला 60 डिग्री है, ठीक है। इसे मान लो पी क्यू आर, ठीक है।
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, लेंथ ऑफ द स्लाइड बतानी है, तो ये बताना हमें AC बताना है और यहाँ PR बताना है। ठीक है जी। अब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो लिखो इन ट्राइंगल ABC, पहले ABC ले लेते हैं, हमें AC निकालना है ना। तो अगर AC निकालना है तो आपको कौन सा थीटा चाहिए, AB अपॉन AC निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन AC होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, वो AB हो गई, और ये स्लैंट हाइट क्या हो गई, AC हो गई। तो साइन 30 क्या होता है, यहाँ से देखो, साइन 30 क्या होगा, 30 के सामने वाली साइड 1 और ये 2, साइन 30 क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू AB कितना है 1.5, और AC आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC क्या आ जाएगा आपका, AC इज इक्वल टू टू की मल्टी AC की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो AC रहा, 2 की मल्टीप्लाई 1.5 में होगी तो क्या होगा, 1.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3 मीटर। एक स्लाइड तो आगे मेरी 3 मीटर। अब मुझे दूसरी स्लाइड और निकालनी है। अब निकालो इन ट्राइंगल, अब PQR ले लो। अब मुझे PR निकालना है इसमें, तो इसमें फिर क्या निकालोगे, साइन, इसमें क्या निकालो 60 डिग्री निकालना पड़ेगा। क्या होगा, QP अपॉन PR, साइन 60 क्या होगा, यहाँ से देखो, जो 60 है ना, 60 के सामने वाली साइड क्या है इस बार, परपेंडिकुलर, तो √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2, तो साइन 60 क्या हो गया √3/2। ये ट्राइंगल इसीलिए बना रखे हैं मैंने, आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर आप बना लोगे पहले ही। इज इक्वल टू QP कितना है 3 मीटर, और PR हो गया। अब क्या करो, PR को इधर ले आओ और √3 को इधर ले जाओ, तो PR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और √3/2 इधर आके उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा 6/√3। अब 6/√3 आ गया तो आप क्या करोगे, इसका रेशनलाइजेशन करोगे, नीचे रूट नहीं छोड़ते हम, तो क्या करोगे √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 6√3 अपॉन √3 इंटू √3, तो 3 होता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आपका आ जाएगा क्या 2√3, 2√3 मीटर। अब आपके दोनों आंसर आ गए। ठीक है, 3 मीटर हो गई बच्चों की स्लाइड, और 2√3 मीटर क्या हो गई बड़ों की स्लाइड। ठीक है, नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो एक टावर मान लो आप, ठीक है, इसके टॉप ऑफ द टावर का किससे, ग्राउंड से, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट कितना दूर है, 30 मीटर ही दूर है। ठीक है, तो इसको ABC ट्राइंगल मान लो, ABC। ठीक है ना, तो BC, ये जो फुट ऑफ द टावर, ये टावर है ना, AB अगर टावर है आपकी, यहाँ से कितना दूर है 30 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या AB होगी। ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें क्या, इन ट्राइंगल ABC, ये हाइट ऑफ द टावर H कह लो इसको। ठीक है, H इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ये मान लिया आपने। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, अब आपको क्या निकालना है, ये निकाल AB निकालना है, तो AB का BC से क्या रिलेशन है, टेन थीटा होता है। भाई थीटा के सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या, टेन थीटा होगा, तो इसमें क्या निकालोगे, टेन 30 डिग्री निकालोगे, क्या होगा AB अपॉन BC। टेन 30 क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे 1/√3 है टेन 30, 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है निकालना है, जो H मान रखा है आपने, और BC कितना है 30। यहाँ से क्या निकल के आएगा H, 30 को उधर ले जाओ, 30/√3, √3 का भी क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो क्या होगा, ये 30√3, और √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, 3 से काट दोगे 3 बन जाए, ये 10 क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। ये क्या होगा आपका आंसर होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। तो एक काइट मान लो आप, ये रही काइट, कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है? 60 मीटर पे। ये ग्राउंड है आपका, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उससे क्या किया है, स्ट्रिंग को, इस काइट को क्या किया है, टाई कर दिया है, ठीक है। अच्छा, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो यही है, ये निकालनी है। तो इसको मान लो एबीसी ट्रायंगल, मान लो एबीसी। तो मुझे एसी निकालना है, ये तो है स्ट्रिंग की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एल मान लो, एल निकालना है आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, करते हैं इसको। तो आप लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल एबीसी। अब मुझे इसका और इसका रिलेशन देखना है। इसका रिलेशन क्या है, थीटा के सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन क्या कर लो, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा, थीटा क्या 60 डिग्री है, तो डायरेक्ट लिखोगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 कितना होता है इसमें देखो, ये 60 है ना, 60 के सामने वाली साइड क्या है, √3। √3/2, √3/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना दे रखा है 60, और ए सी कितना है एल। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल को यहाँ ले जाएंगे और 60 के अपॉन में क्या आ जाएगा, √3/2 ना लिख के 2 ऊपर चला जाएगा, आ गया आपका 120/√3। इसमें भी फिर रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा, 120√3 डिवाइड बाय, ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से काटोगे, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, क्या आ जाएगा 40√3 मीटर। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अगर मैं इसको बिल्डिंग मान लूं ए और बी, ए बी को क्या मान लूं मैं, बिल्डिंग मान लूं, ठीक है। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ठीक है, वो खड़ा है यहाँ कहीं 30 मीटर किसी डिस्टेंस पे, सम डिस्टेंस पे खड़ा है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब क्या हो रहा है, मान लो यहाँ उसकी आईज पे कितने 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आगे जाके कितना बन रहा है 60 डिग्री का, कब, अगर वो थोड़ा वॉक करता है, ठीक है। ये सी पॉइंट है, ए बी सी, सी पॉइंट से सपोज करो डी पॉइंट तक जाता है, तो क्या हो जाता है उसका एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें सी डी बताना, सी डी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया, सारी चीजें ले ली, लेकिन ये 1.5 मीटर का यूज नहीं किया। तो इसका क्या यूज करेंगे, उसकी आंख से बन रहा है, मतलब वो यहाँ कहीं खड़ा है, अगर आंख से बन रहा है तो ये मैं मान लेता हूँ उसकी हाइट होगी कुछ, ये होगी 1.5 मीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये भी आपका बन जाएगा, ये भी 1.5 मीटर होगा। अच्छा, बिल्डिंग टोटल कितनी है, टॉल 30 मीटर है, तो बिल्डिंग तो ग्राउंड से ही होगी ना 30 मीटर, ये थोड़ी यहाँ से होगी। तो एक तरीके से ए बी कितना रह गया अब आपका, 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। समझ गए, टोटल 30 तभी होगा ना। तो इसमें आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करोगे आप, कैसे लिखेंगे, लेट ए ई इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई ए, ठीक है जी, ए से ई तक, ठीक है। और बस हाइट ऑफ बिल्डिंग ए मान लेते हैं।
तो आपका ए बी क्या होगा, ए बी होगा आपका ए ई माइनस बी ई। ए ई कितना 30 माइनस बी ई कितना 1.5, कितना जाएगा 28.5 मीटर। ये हमने उनको बता दिया। अब करते हैं इसको इन ट्राइंगल। इसमें दो ट्राइंगल, देखो इन टाइप के क्वेश्चनों में दो ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, पहले हम कौन सा लेंगे, ए सी बी या ए बी सी। क्या हो रहा है, मुझे 30 डिग्री है ना, ये ले लेते हैं। क्या करेंगे, ए बी का बी सी से रिलेशन कर लेते हैं। क्या, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी क्या हुआ, टेन थीटा। टेन टेन कितना 30 डिग्री। अच्छा, ए बी कितना दे रखा है 28.5, बी सी कितना है मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू टेन 30 क्या होता है, अब तो लर्न हो गया होगा, 1/√3 होता है। ठीक है, ऊपर से भी देख सकते हो, ये देखो 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, टेन 30 की भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन ट्राइंगल से आपको याद हो जाएंगी वैल्यूज 1/√3, नहीं तो इस ट्राइंगल को याद भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ से बीसी कितना निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीसी की वैल्यू आ गई 28.5√3। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई मेरी। अब मुझे क्या करना, दूसरा ट्राइंगल लेना है। ठीक है, टोटल वैल्यू तो आ गई मेरी। मैं बिल्डिंग से कितने दूर खड़ा हूँ, 28.5 मीटर, 28.5√3 मीटर दूर खड़ा हूँ। लेकिन मुझे क्या निकालना, सीढ़ी निकालना है। ठीक है, तो अब करोगे आप इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी। इस बार बी डी लेंगे, कितना है 1060 डिग्री है। ए बी कितना है 28.5, बी डी मुझे पता नहीं, इज इक्वल टू 1060 कितना हुआ इस ट्राइंगल में, अगर आप देखोगे 60 कितना हुआ, 60 के सामने वाली साइड √3, √3 जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा 1 होगा, तो √3/1। ठीक है, 1060 हो जाएगा। यहाँ से बी डी क्या निकल के आएगा, बी डी को यहाँ ले जाओ, √3 को यहाँ ले आओ, 28.5/√3 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर था। अब क्या है, बी डी भी आ गया आपका, बी सी भी आ गया, तो सी डी निकालना है। तो आप लिखोगे सी डी इज इक्वल टू, सी डी क्या होगा, बी सी माइनस बी डी। बी सी कितना है 28.5√3 माइनस बी डी कितना है 28.5/√3। आप देख रहे हो 28.5 तो कॉमन है, इसको तो कॉमन ही ले लो, बचेगा क्या, √3 माइनस 1/√3। इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 28.5, एलसीएम क्या होगा इसका √3 होगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो 3 आ जाएगा -1। आपको आ गया 28.5 इंटू 2/√3। √3 को आपको हटाना है तो √3 का रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, 28.5 का डबल क्या होगा 57, 57√3 डिवाइड बाय ये 3 इंटू √3 3 आ जाएगा, 3 से काट दो क्या आ जाएगा 19। तो आपका आ गया 19√3 मीटर। तो आप अब इसमें क्या लिखोगे, पूछा क्या है हमसे इसने, जो पूछा है उसका, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो लिखोगे द डिस्टेंस वॉकड बाय, वॉकड बाय बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 19√3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 7 दिया हुआ है, ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड का कोई पॉइंट है, सपोज करो ए पॉइंट है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक हाई बिल्डिंग मान लो आप, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। हाई बिल्डिंग क्या मानोगे आप, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये बिल्डिंग है, इसे पी क्यू मान लेते हैं हम।
पी क्यू एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये कितनी है, 20 मीटर हाई है, और इस बिल्डिंग की टॉप पे क्या है, एक ट्रांसमीटर टावर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इस टावर का हमें पता नहीं है, इसको एच मान लेते हैं, और ये इस पॉइंट को हम आर मान लेते हैं, ठीक है। भाई हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता, ये क्या ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, एक एंगल तो 45 है छोटे वाला, और जो बड़ा एंगल है ये कितना 60 डिग्री है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आपको बतानी है। इन टाइप के क्वेश्चनों में मैं आपको बता दूं कि आपके ब्रेन में डायग्राम बन जाना चाहिए। अगर डायग्राम बन रहा है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जैसे यह कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो आपको फोकस करना है कि एक ग्राउंड के एक ही पॉइंट से दो एंगल बन रहा है। एक पॉइंट से दो एंगल कब बन सकते हैं, एक बार लाइन ऊपर जाएगी, एक बार नीचे जाएगी, एक टॉप कह रहा है, बॉटम कह रहा है, और बिल्डिंग के ऊपर इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो ये टावर की बात कर रहा है, एक तो टावर आ गया, ठीक है जी। एक तो टावर है इस क्वेश्चन में, और एक बिल्डिंग है, दो हो गए। तो सीधी सी, तो इसमें आपको सोचना है कि भाई एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर बनानी है, और एक ही पॉइंट से दो एंगल बनाने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, देखो 45 डिग्री है ए पी क्यू में, तो ये 20 है, तो ये भी 20 होगा। 45 डिग्री का मतलब तो बराबर होता है ना भाई, ये 45 तो ये एंगल भी 45 डिग्री है ना, 45 बराबर है। तो हमने ऊपर क्या किया हुआ है, ये जो ट्रायंगल बनाए हुए हैं 45 में क्या होता है, बराबर होते हैं दोनों साइड। ये 20 तो ये भी 20। अच्छा, दूसरा, ये 60 है इधर, यहाँ 60 है, 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है, √3 होती है। 60 के सामने वाली साइड क्या होती है, √3 होती है। तो इस 60 के सामने √3 मतलब 20 √3 हो जाएगी ये टोटल हाइट। कितनी हो जाएगी, 20 √3 हो जाएगी, है ना। यहाँ से देखो पता लग रहा है मुझे, 60 के सामने क्या है, तो ये 30 के सामने 1 है, तो 60 के सामने √3 है, √3 टाइम्स। तो यहाँ 1 की वैल्यू क्या 20 दे रखी है, 1 की जगह क्या दे दिया 20, तो √3 की जगह क्या लिखो 20 √3, ये मीटर हो गई। अब मैं अगर कहूँ कि कितनी हाइट है, 20 √3 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूँ, ये हाइट होगी मेरी। भाई टोटल कितनी है 20 √3, और ये है 20। तो आर पी कितना हो गया, आर पी हो गया आपका 20 √3 माइनस 20। आप कहोगे 20 और √3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम करते हैं क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन में करोगे आप लेट, लेट क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि कितनी दी हुई है 20 मीटर, ये 20 मीटर दी हुई है हाइट ऑफ बिल्डिंग पी क्यू। अच्छा, नेक्स्ट करोगे, ए क्या है, ए इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड, ए इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या है, ए वो पॉइंट है, ठीक है, जिसकी बात कर रहा है, जिससे एंगल वो बन रहे हैं दोनों, ठीक है। अच्छा, और क्या करोगे, आरपी, आरपी क्या करोगे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर, आरपी हो गया। और इसको क्या माना आपने, एच माना, इक्वल टू एच, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर क्वेश्चन में दो ट्रायंगल होंगे, तो पहले पहला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल कौन सा लोगे, क्योंकि आपको 20 मीटर किस ट्रायंगल में गिवन है, पी पी ए क्यू में, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, पी क्यू अपॉन ए क्यू, ये पी क्यू अपॉन ए क्यू। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन क्वेश्चनों में टेन थीटा ही लगेगा ज्यादातर, 10 45 डिग्री। अच्छा, पी क्यू कितना दे रखा है 20 मीटर, ए क्यू कितना है मुझे पता नहीं है, और 10 45 1 होता है, तो यहाँ से अगर करोगे तो ए क्यू कितना आ जाएगा, 20 मीटर इज इक्वल टू ए क्यू आ गया। एक ट्राइंगल से एक वैल्यू आ गई,
तो ये आपकी 20 आ गई। अब इस वैल्यू को बड़े ट्राइंगल में यूज कर लेंगे, दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल आर ए क्यू, आर ए क्यू, आर ए क्यू, इसमें क्या होगा, आर क्यू अपॉन ए क्यू, कितना होगा 10, इस बार 60 डिग्री होगा भाई, आर क्यू अपॉन ए क्यू 60 डिग्री। आर क्यू क्या है आपका, आर क्यू तो हमें पता नहीं है, आर क्यू लिख सकते हो आप H+20 लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो टोटल कितना है H+20 तो है आर क्यू अपॉन ए क्यू कितना है 20 है, इक्वल टू 1060 क्या होता है √3 होता है। ठीक है, अच्छा इस ट्राइंगल से आप देख भी सकते हो भाई 60 डिग्री क्या होगा, यहाँ से 60 के सामने वाली साइड क्या परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3 अपॉन 1, तो √3 हो गया। यहाँ से अब H+20 क्या आ गया, 20 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 20√3 आ गया। H कितना आ जाएगा 20√3 माइनस, जो प्लस का 20 इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं H=20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इतने मीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और BC को आपने क्या मान लिया, H मान लिया। BC क्या, हाइट ऑफ द पेडेस्टल H, और इस पे क्या है 1.6 मीटर का क्या खड़ा है, स्टैचू खड़ा है। ठीक है जी, अच्छा आपने जो क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसमें क्या किया था आपने, ठीक है ये वाली हाइट गिवन थी, BC गिवन थी और CD निकाला था एक तरीके से। ठीक है, ये वाली हाइट निकाली थी आपने, और इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ऊपर की हाइट गिवन है, नीचे की हाइट ये BC है, निकालनी है आपको। सेम क्वेश्चन है, सेम एंगल लगना है। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री, स्टैचू का टॉप तो ये D है, तो ये कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल, ये छोटे वाला एंगल कितना है 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की आपको हाइट बतानी है, CD बताना है, CD कितना होगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो क्या किया आपने, लेट कर लिया, क्या CD क्या है, हाइट ऑफ द स्टैचू है 1.6 मीटर है, CD आपने हाइट ऑफ द स्टैचू 1.6 मीटर मान ली, C से D। BC क्या है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल है H, BC, B से C हाइट ऑफ द पेडेस्टल है जो आपको निकालनी है। A इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट, ए ग्राउंड पे पॉइंट है जैसे कि DAB, एंगल DAB कितना है, एंगल DAB ये बन रहा है 60 डिग्री, और एंगल CAB ये बनेगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब दो ट्राइंगल लेंगे जैसे हम करते हैं, इन ट्राइंगल DAB, DAB में क्या हो रहा है, BD अपॉन AB कितना है 1060 डिग्री। ठीक है, 10 ही लगा रहे हैं हम हर क्वेश्चन में। अच्छा 1060 की वैल्यू हमने लिखी हुई है, क्या होती है √3 होती है। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, 1030 1/√3, 1060 √3 और 1045 1। ठीक है, अच्छा करते हैं BD कितना है, B से D क्या कहोगे आप, H और 1.6, तो 1.6 प्लस H ये हो गया BD। B से D जाओगे तो क्या है BC और CD, तो BC कितना H है और CD कितना 1.6 है, तो ये लिख दिया अपॉन AB इज इक्वल टू √3। देखो AB जो साइड है वो दोनों ट्राइंगलों में कॉमन है, इसलिए हम AB का यूज करेंगे। देखो इस ट्राइंगल में भी देखो, इन ट्राइंगल ABC, ABC में क्या है BC अपॉन AB कितना है 1045 डिग्री, तो BC क्या है H दे रखा है अपॉन AB 1045 1 होता है, यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB इधर जाएगा तो AB इक्वल टू H आ जाएगा, यहाँ से भी AB निकाल लो, AB क्या आ जाएगा आपका 1.6 प्लस H डिवाइड बाय √3, ये आ जाएगा AB।
ऊपर जो दो इक्वेशन आई है इनसे भाई ए बी इसके भी बराबर है और ए बी इसके भी बराबर, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो 1.6 प्लस एच डिवाइड बाई रूट थ्री इक्वल टू क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अपॉन 1 करके, क्या होगा 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू एच रूट थ्री। अब एच को एक तरफ ले जाओ, इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम एच को एक तरफ लेके जाते हैं, तो यहां से क्या होगा आपका होगा 1.6 इज इक्वल टू एच रूट थ्री माइनस का एच, और यहां से क्या करोगे एच कॉमन ले लोगे, 1.6 इज इक्वल टू एच कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन आ जाएगा। एच की वैल्यू क्या है यहाँ से 1.6 इज इक्वल टू एच, और ये जो वैल्यू है इसको नीचे ले आओ। ठीक है, अब क्या करोगे नीचे का जो पोर्शन है इसको हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन में क्या होता है वो बता देते हैं आपको, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन रूट थ्री माइनस वन है ना, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो जो नीचे लिख रहा है यही लिखना है, लेकिन सिंबल जो माइनस का वो प्लस कर देना है। ठीक है, ये रूल होता है। प्लस इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा फॉर्मूला बन जाए कौन सा, ये देखो रूट थ्री को ए मानो और वन को बी मानो तो ए माइनस बी बनेगा और ए प्लस बी बनेगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज हो रहा है, ये आप याद रखना और जगह जगह इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से क्या होगा 1.6 इंटू, ये तो रूट थ्री प्लस वन ही है। ठीक है, अपॉन ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया 1.6 रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा थ्री होगा, माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, 1.6 रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाय थ्री माइनस वन टू हो गया, टू से 1.6 को काटोगे टू वन या टू, 0.8 आ जाएगा। आप कह दोगे आपका आंसर क्या आ गया, एच इक्वल टू क्या आ गया 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस वन, इतने मीटर आ गया। एच क्या माना था आपने, पेडेस्टल की हाइट है ना, हाइट ऑफ द पेडेस्टल एच है जो कि कितनी आ गई आपकी 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब देखो एक तो मैंने ये मानी है, ये तो मैंने मानी है क्या टावर बीसी, मैंने कहा बीसी क्या है हाइट ऑफ द टावर, कितना है 50 मीटर गिवन है, 50 मीटर। इसके फुट से बिल्डिंग का एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से। ये डी ए क्या माना, बिल्डिंग मानी आपने। ठीक है, इसकी हाइट आपने एच मानी है, देखो एडी, एडी कह लो या डी ए कह लो, एडी क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपने एच मान ली, एच मीटर है। ठीक है, ये कितने डिग्री है 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट एच बतानी है आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दो ट्राइंगल बनेंगे इसमें, क्लियर दिख रहे हैं वो दोनों ट्राइंगल, कर देते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इसमें हमने देखो लेट कर लिया बी सी हाइट ऑफ द टावर, ए डी हाइट ऑफ द बिल्डिंग एच मीटर। ठीक है, डी बी ए कितना 30 डिग्री है, बी ए सी 60 डिग्री और डी बी ए क्या है 30 डिग्री है। अब इसको करते हैं क्वेश्चन को इन ट्राइंगल। पहले कोई सा एबीसी ले लेते हैं, एबीसी, एबीसी में बीसी अपॉन ए बी कितना होगा tan 60 डिग्री। तो बीसी कितना दिया हुआ, बीसी देखो बीसी हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर अपॉन ए बी हमें पता नहीं है, हम इसमें देख रहे हैं एबीसी ट्रायंगल में और ए डी बी ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, ए बी के यूज से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, tan 60 क्या होता है रूट थ्री होता है, तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा आपका, ए बी को उधर ले जाओ रूट थ्री को उधर ले आओ,
इंटरचेंज हो जाएंगे, 50/√3 ये आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इसमें ए बी निकाल लो, ए बी क्या होगा, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी अपॉन ए बी क्या होगा इस बार, टेन 30 डिग्री होगा। 30 बन रहा है ना एडीबी में, एडीबी ये 30 डिग्री बन रहा है। एडी कितना है, एच मान लिया हमने, और ए बी कितना है हमें पता नहीं। और टेन 30 क्या होता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर चला जाएगा ए बी, और ये इधर आ जाएगा H√3। भाई यहाँ से ए बी की वैल्यू H√3 है, यहाँ कह रहा हूँ ए बी 50/√3 है, मतलब दोनों बराबर हो गए। आप लिख सकते हो H√3 इज इक्वल टू 50/√3। ठीक है। अच्छा, √3 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, H√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50। यहाँ से क्या होगा, H√3 इंटू √3 तो 3 होता है, इंटू 3 इज इक्वल टू 50, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, 3 इधर चला जाएगा, डिवाइड बाई 3 मीटर, 50/3 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। H कितना आ गया, 50/3 मीटर आ गया, तो आप कह सकते हो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है आपका, 50/3 मीटर, यही आंसर होगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल लेंथ के, इक्वल हाइट के आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, इसको रोड मान लेता हूँ मैं, ए बी को रोड मान लेता हूँ। तो दोनों साइड एक एक पोल खड़े हैं। ठीक है, एक पोल को ए सी मान लो और एक को बी डी मान लो। ठीक है, कर दो लेट ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। ठीक है। अच्छा, विच इज 80 मीटर वाइड, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट है बीच में, इसको ई मान लो पॉइंट को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30, एक पोल का 60 बन रहा है, एक का 30 बन रहा है। तो जो ये एंगल बड़ा लग रहा है इसको हम क्या मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, और इसको छोटे वाले एंगल को 30 मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और हमें क्या निकालना है, हमें एक तो इसकी हाइट निकालनी है, ए सी और बी डी, हाइट ऑफ द पोल क्या, और क्या निकालना है, ए ई कितना है और बी ई कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो लिखोगे आप इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई में क्या हो रहा है, ए सी अपॉन ए ई, टेन 30 डिग्री। ठीक है, तो ए सी कितना है, ए सी को आप मान लो, हाइट ऑफ द पोल आप एच मान लो ना, तो ए सी कितना है एच अपॉन ए ई कितना है, लेट ए ई इज इक्वल टू एक्स, तो बी ई कितना हो जाएगा, बी ई 80 - x। भैया अगर इसको x मानोगे तो 80 - x हो जाएगा, टोटल 80 है ना ये। ठीक है, तो ए ई कितना मान लिया आपने, x मान लिया, इज इक्वल टू टेन 30 क्या होगा, 1/√3। तो यहाँ से अभी हम देखते हैं हमें क्या वैल्यू निकालनी है, दूसरा और वैल्यू निकाल के देखते हैं, तभी आमने सामने रखेंगे। इन ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई में बी डी अपॉन बी ई इज इक्वल टू टेन, इस बार 60 डिग्री आ गया। तो बी डी कितना है, बी डी भी भाई ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू एच, तो एच मानो एच अपॉन बी ई कितना है, 80 - x इज इक्वल टू टेन 60 क्या होगा, √3। मैं इन दोनों में देख रहा हूँ, दोनों में एच एच आ रहा है, तो एच की वैल्यू निकालो आप, एच इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ क्या आएगा, x/√3, और यहाँ से एच क्या आएगा आपका, √3 इंटू 80 - x, ये आएगा। अब इन एच की वैल्यू को बराबर रख दो। ठीक है ना, अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, x अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री इंटू 80 माइनस एक्स। तो रूट थ्री को इधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट थ्री में होगी, यहाँ जाएगा ना, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा, इंटू 80 माइनस एक्स, थ्री की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, x इज इक्वल टू क्या होगा, थ्री इंटू 80 240 माइनस थ्री एक्स, थ्री एक्स को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस एक्स, फोर एक्स हो जाएगा, आप प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू 240, एक्स प्लस थ्री एक्स क्या होगा, फोर एक्स इज इक्वल टू 240, फोर से कट जाएगा, फोर वन जा फोर, फोर सिक्स जा 24, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 मीटर। अब आप कह सकते हो ए जो आपने क्या माना है, ए एक्स माना है, ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 60 मीटर, और बी क्या माना है 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर। और एच क्या आ जाएगा, एच आपके पास निकालने के दो तरीके हैं, या तो इक्वेशन वन में रख दो या टू में रख दो, वन में रखोगे तो इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, टू में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो टू में रख देते हैं। तो इक्वेशन टू से क्या आ जाएगा, रूट थ्री इंटू 80 माइनस एक्स, एक्स कितना दे रखा है 60 है, आप कह दोगे 80 माइनस 60 क्या आ जाएगा 20 रूट थ्री मीटर। आपके तीनों वैल्यू आ गई जो आपको चाहिए थी, ठीक है भाई, ए चाहिए था वो भी आ गया, बी चाहिए था वो भी आ गया, देखो ए आ गया, बी आ गया और एच आ गया 20 रूट थ्री, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कनाल। ये देखो ये टीवी टावर खड़ी हुई है, यहाँ कोई कनाल मान लो, ये कनाल है, बीसी कनाल है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन लाइन joining the this point to the foot of the tower the angle of elevation of top of the tower is 30 डिग्री, 9.12 में दे रखा है। अगर आप 20 मीटर और अवे जाते हो इसी पॉइंट से तो एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, तो हाइट ऑफ द टावर बतानी है हमें, ए बी बताना, ए बी कितनी होगी और विड्थ बतानी है बीसी कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, एक डायरेक्ट आपको अगर निकालना है, मैं आंसर तो अभी बता सकता हूँ इसका कैसे। इसमें एक सिमेट्री बनती है, सिमेट्री ये बनती है कि जो ये 30 डिग्री है फिर 60 डिग्री बनता है, जो बीच का डिस्टेंस है सी डी इसका आधा निकलता है ये, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो 20 है तो आधा बनेगा 10, ठीक है। अब जो 60 डिग्री के सामने वाली साइड रूट थ्री टाइम्स होती है, तो 10 का रूट रूट थ्री टाइम्स क्या होगी 10 रूट थ्री मीटर। तो मेरे दोनों आंसर आ चुके हैं, लेकिन अब इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो इसको इसमें क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, लेट ए बी, ए बी क्या है आपकी हाइट ऑफ द टावर है, टीवी टावर, जो एच मान लो इसको, ये एच हो गया। अच्छा बीसी क्या है विड्थ ऑफ द कैनाल, बीसी विड्थ ऑफ द कैनाल है, इसको एक्स मान लो। एच और एक्स की हमें क्या वैल्यू निकालनी है, तो इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, बस उसी से करते हैं अब इसको हम। तो लिखोगे इसमें क्या, सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, इसमें ए बी सी ले लेता हूँ। ए बी सी में क्या हो रहा है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1060 डिग्री। ए बी कितना एच माना है आपने और बी सी कितना एक्स है, इज इक्वल टू 1060 क्या होता है रूट थ्री। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा ए बी अपॉन बी डी 1030 डिग्री होगा। ए बी कितना है, ए बी तो एच है, और बी डी कितना है बी से डी, तो आप देखो बी डी क्या है बी सी और सी डी के बराबर है, तो बी सी कितना एक्स है और बी ये कितना 20, एक्स प्लस 20 होगा, इज इक्वल टू 1030 क्या होगा 1/√3। बी डी आपका बी से डी तक एक्स प्लस 20 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन में देख रहा हूँ एच एच आ रहा है दोनों तरफ, ठीक है, एच से निकाल लेते हैं। कैसे करोगे, यहाँ से एच क्या आएगा आपका एक्स रूट थ्री आएगा, और यहाँ से एच क्या आएगा आपका एक्स प्लस 20 अपॉन रूट थ्री आएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना इधर, ठीक है, और ये एक्स इधर चला जाएगा,
x√3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा, x√3 किसके इक्वल हो गया, x+20/√3 के। ठीक है, तो √3 इधर आ जाएगा, तो x√3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाता है, इज इक्वल टू x+20। ठीक है, तो ये 3 हो गया, √3 इंटू √3 3, 3x इज इक्वल टू x+20। एक्स इधर ले जाओ, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू 20। तो x के लिए क्या आ जाएगी, 2 से काट दोगे 10 टाइम्स, x आ गया आपका 10। मतलब कनाल की जो आपने क्या मानी थी, BC जो माना है, ये तो आ गया आपका 10 मीटर विड्थ ऑफ द कनाल। अब हाइट निकालनी है तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो, वन में डाल देता हूँ। आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में डाल दो। 1 में क्या होगा, h क्या निकल के आ जाएगा, h इज इक्वल टू x√3 है, x की जगह क्या लिख दोगे, 10 और √3, 10√3 मीटर। ये आपके क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी क्या, 10√3 मीटर, जो हमने शुरू में ही कर लिया था, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक तो बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, दो चीजें, एज 60 डिग्री। आप क्या करोगे, एक बिल्डिंग मान लो, ये भी एक बिल्डिंग मान लो, 7 मीटर की है, CD एक केबल टावर है, इसका हमें पता नहीं है, देखो पूछा ना डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इसको H मान लो। अब इस बिल्डिंग के टॉप से और केबल टावर के टॉप तक एक एंगल बन रहा है, और एंगल कहाँ है, इसको हॉरिजन मानोगे। एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फीट, इट्स मीन्स बिल्डिंग की बात कर रहा है, इट्स फीट इज 45। मतलब इस बिल्डिंग से इस केबल टावर के नीचे अगर आप जाओगे, ये जो एंगल है ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, ABD और ACA। इसको भी पॉइंट को कुछ मानना पड़ेगा आपको, इसको पॉइंट को मान लेता हूं मैं क्या, E। ठीक है, अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन को, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आपने क्या किया, इसमें लेट कर लेते हैं। लेट क्या है, लेट AB, AB क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि 7 मीटर दी हुई है। ठीक है, CD क्या है, हाइट ऑफ द टावर, CD क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। CD किसके बराबर है, DE प्लस EC के। ठीक है, अब आप क्या है, DE क्या होगा, DE 7 मीटर होगा, इक्वल है ना दोनों, देखो सामने पता लग रहा है। और EC क्या है, EC हमें पता नहीं, तो EC को x मान लो। तो आपका हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, DE क्या है आपका 7, और EC क्या है x, 7 प्लस x मीटर। ठीक है जी, एक तरीके से मुझे x ही निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं करूं, डायरेक्ट करना चाहूं, तो क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, आपको बताते हैं। देखो 45 डिग्री एंगल है, अगर ये 45 है तो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा। अगर ये 7 है तो इसको ऊपर वाली साइड ये भी 7 होगी, AE 7 होगी। अच्छा, 60 के सामने वाली साइड क्या होती है, √3 टाइम्स होती है, तो ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 7√3 आ जाएगी। तो ये 7 का √3 टाइम्स होगी, तो अब टोटल हाइट कितनी आ गई मेरी, 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, इसको हम करके दिखाते हैं। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, ABD में क्या होगा, AB अपॉन BD इज इक्वल टू 1045 डिग्री। AB कितना है, 7 है, अपॉन BD इज इक्वल टू 1045 का है, 1 होगा। ठीक है, अच्छा, आप इसमें लिख भी सकते हो क्या, एंगल, क्योंकि भाई ये 45 कैसे आया है, तो आप लिख सकते हो एंगल EAD, एंगल EAD इज इक्वल टू किसके है, एंगल BDA,
बी डी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री है। क्यों है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर होता है? डिप्रेशन के। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये बात आप लिख सकते हो साइड में। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हो गया? यहाँ से बी डी कितना आ गया? 7 आ गया। बी डी 7 आ गया यहाँ से। अच्छा, बी डी किसके बराबर है? ए ई के बराबर है, इक्वल टू 7 मीटर। अब क्या लोगे? कौन सा ट्राइंगल लोगे? अब ए ई सी ले लोगे, इन ट्राइंगल ए ई सी। अब दूसरा ले लो, इन ट्राइंगल कौन सा? ए ई सी। ए सी में सी ई अपॉन ए ई क्या होगा? टेन 60 डिग्री। ठीक है, तो दे रखा है ना, एंगल दे रखा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टावर का एंगल 60 डिग्री है। सी कितना माना आपने? एक्स माना, अपॉन ए कितना है? ए ई। ए यहाँ से 7 मीटर आया तो लिखोगे 7 इक्वल टू 1060 क्या होता है? √3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7√3 मीटर। तो आप क्या कह दोगे? हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी? तो डी ई अपॉन डी ई प्लस ई सी इक्वल टू डी क्या है? 7 प्लस ई सी कितना है? 7√3। ये निकल के आया ना, 7 कॉमन ले लोगे, 1 + √3 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाई। ए बी में एक लाइट हाउस मान रहा हूँ जो कि 75 मीटर हाउस है। तो ए बी का हाइट ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। तो 2 शिप्स मान लिए मैंने, एक शिप मान लिया सी और एक डी। सी जो है इसका एंगल कितना बन रहा है? डिप्रेशन ई ए सी, ये 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा बनना 45 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल बन रहा है 45। तो ई ए डी, ई ए सी तो 30 हो गया, और ई ए डी कितना हो गया? ए डी हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ई ए डी अगर 45 है तो बी डी ए भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन। हमें इसमें करना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो मुझे सी डी निकालना है। सी डी क्या होगा? ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ, सी डी को क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। एक्स मुझे निकालना है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब इस क्वेश्चन में करेंगे इन ट्राइंगल ए, दो ट्राइंगल ले लो, ए बी डी ले लो, ए बी डी। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? 1045 होगा। क्यों होगा? यही कर देते हैं, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 45 दे रखा है ना, जो ई ए डी, इसको कर देते हैं बी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी बी डी ए। लिख देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। सेम चीज इसमें होगी, ई ए सी, ई ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी डी ए, बी सी ए, बी सी ए। इसमें भी यही आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। पहले डिप्रेशन भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन
इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। तो हमने जो एंगल लिख दिया, अब इस ट्राइंगलों से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ए बी कितना हमारा 75 है, और बी डी कितना है, बी से डी हमें पता नहीं है क्या है, इज इक्वल टू 1045 1 है। तो यहाँ से बी डी कितना आ जाएगा, 75 आ गया मेरा, ये मुझे 75 मीटर मिल गया, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ, इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल ले लो ए बी सी। ए बी सी में क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी 10 30 डिग्री। ए बी कितना मेरा 75 है, और बी सी क्या मेरा 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 30, कितना दे रखा है 10 30, तो 1/√3 होता है। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो करोगे ये आ जाएगा 75√3 इज इक्वल टू 75 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 75√3, 75 इधर आ जाएगा माइनस के 75 इज इक्वल टू एक्स, 75 कॉमन ले लोगे, आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स ही निकालना था, जो डिस्टेंस है दोनों शिप का, हेंस डिस्टेंस बिटवीन शिप्स कितना आ जाएगा 75√3, 75√3 माइनस 1 मीटर, यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ये देखो, ये गर्ल दे रखी है ए ई, जिसको हम मान रहे हैं ए ई क्या है, हाइट ऑफ द गर्ल हम मान रहे हैं क्या, ए ई, ए और ई, इस पॉइंट को ई मान रहे हैं, ठीक है। 1.2 मीटर, जो कि बी सी भी इतना ही होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से हाइट है 82.2 मीटर। ग्राउंड क्या है, बी डी, ग्राउंड है बी से लेके डी तक, बलून की हाइट कितनी है 88.2 मीटर। ये देखो बी डी क्या है, हाइट ऑफ द बलून 88.2 मीटर, ठीक है, ये दे रखा हमने, ठीक है। अच्छा, फिर कह द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आई ऑफ द गर्ल एट एनी डिस्टेंस इज 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री था, यहाँ से देखो 60 डिग्री था आई से, ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बलून मूव होके कहाँ चला गया, इधर चला गया, आगे चला गया कुछ देर बाद। तो कितना मूव किया, जीसी मूव किया। जीसी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जीसी। इस जी पॉइंट से, या एफ एफ डी के लो, ठीक है, इसको एफ डी भी कह सकते हो, एफ डी जी सी, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये साइड तो इसके बराबर है ही, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उसने, बलून ने ट्रेवल किया है, ठीक है जी। आफ्टर और द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब एंगल कितना रह गया, 30 रह गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 डिग्री है। सी फिगर 9.13, ये फिगर 9.13। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, जीसी निकाल लो आप, तो वही होगा जो जीसी एफडी के इक्वल है, वही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप करते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आ जाओ किसमें, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लोगे, ई एफ जी, ई एफ जी ले लो, ई एफ जी, एफ जी अपॉन ई जी कितना होगा, 1060 डिग्री होगा। और एफ जी है कितना, एफ से जी तक कितना है, आपको ये तो पता है कि बी डी 88.2 है, लेकिन सी डी कितना होगा, ठीक है। तो आप यहीं से निकालोगे क्या, एफ जी इक्वल टू होगा आपका, सी डी के बराबर होगा। तो ये लाइन किसके बराबर है, सी डी के लाइन के बराबर है। और सी डी है कितना, अगर बी डी में से मैं क्या माइनस कर दूं, बी सी माइनस कर दूं, बी से लेके डी तक, ग्राउंड से लेके टॉप तक, बलून तक, उसमें से अगर मैं हाइट माइनस कर दूं, गर्ल की हाइट 1.2 मीटर, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, डीसी निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो बी डी कितना है 88.2 मीटर, माइनस बी सी कितना है 1.2 मीटर। तो सी डी मेरा निकल के आ जाएगा यहाँ से, 2 में से 2 गया 0, और 87 मीटर। बात समझे सभी? ठीक है, क्योंकि जो इसकी आई से जो है एंगल वो देख रहे हैं ना हम, तो ये 1.2 है, बीसी कितना 1.2 है, और फिर इसके बाद फिर कितना 87 है, तभी तो टोटल 88.2 होगा। ठीक है, अच्छा तो एफ जी लिख दो कितना 87, और ईजी कितना है, ई से जी हमें पता ही नहीं है, ईजी को ईजी ही लिख दो, इक्वल टू टेन 60 क्या होता है √3 होता है। यहाँ से इजी क्या निकल के आएगा, इजी निकल के आएगा आपका 87, इजी इधर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा अपॉन √3। ठीक है, एक चीज आ गई इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, एन ट्रायंगल जिसमें 30 डिग्री का एंगल है वो लेंगे, ई डी सी, ई डी सी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ले लो क्या सी डी अपॉन ई सी, कितना है टेन 30 डिग्री। सी डी कितना है, सी डी वही है अभी आपने निकाला है, कितना 87 ही है, 87 अपॉन ई सी कितना है, ई सी लेके सी तक, तो ई जी प्लस जी सी है, ई जी प्लस जी सी इजिकल टू टेन 30 कितना है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से आगे करते हैं, यहाँ से आप निकालोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई जी प्लस जी सी 87√3। अच्छा, ईजी को तो ईजी तो ईजी है ही, और जी सी कितना है, एक्स मान रखा है ना हमने, ईजी इजिकल टू हो जाएगा 87√3 माइनस जी सी, या तो जी सी लिख दो या जी सी की जगह एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने जी सी को एक्स मान रखा है ना, तो ऐसे लिख सकते हो। तो एक इक्वेशन ये आई, दूसरी इक्वेशन ये आई। ठीक है, इस इक्वेशन में आप लिख भी सकते हो क्या, ब्रैकेट में लिख सकते हो ईजी इज इक्वल टू, ये जी सी इज इक्वल टू एक्स है। वैसे तो ईजी से जी सी से भी कर सकते हैं, पर हमने एक्स मान रखा है इसको। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या होगा, इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम कॉमन लाइन पकड़ते हैं, कॉमन हम जैसे इजी आ रहा है दोनों में, तुमने इजी ले लिया। अच्छा, क्वेश्चन 1 और 2 से क्या होगा, इन दोनों को इक्वल रख दो भाई, इजी के इक्वल क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसको इसके इक्वल ही रख दो, तो क्या होगा अब 87 अपॉन √3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 87√3 माइनस एक्स। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो, इजी इसके बराबर है, इजी इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कौन वन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, वन इधर जाएगा तो ये तो 87 ही रहेगा, इज इक्वल टू √3 इधर जाएगा तो क्या होगा 87 इंटू ये √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, तो ये √3 इंटू √3 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे 3 एक्स √3, 87 माइनस इक्वल टू ये 87 इंटू 3 हो गया, माइनस के x√3। अब इसको इधर ले आओ, या x√3 को इधर ले आओ, माइनस का ना प्लस का हो जाएगा, x√3 इज इक्वल टू 87 इंटू 3 माइनस के 87, एक्सचेंज कर दिया, x√3 को इधर ले आए और 87 को इधर ले आए, तो ये प्लस का था 87 तो माइनस का हो गया, x√3 माइनस का था प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू क्या होगा 87√3 में से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये या तो मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 2 26 माइनस 87 अपॉन √3, क्या होगा, इसको माइनस करोगे तो अपॉन √3। ठीक है, इसका कर दो रेशनलाइजेशन, क्योंकि हमें √3 नीचे नहीं चाहिए, तो ये तो 3 बन जाएगा 174√3 डिवाइड बाई 3, 3 से काटोगे 3 5 जा 15 2 3 8 जा 24, आपका आ जाएगा 58√3 मीटर एक्स की वैल्यू। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ से देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून क्या होगा आपका 58
√3 मीटर। ठीक है, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, क्या कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पे है कोई मैन, इधर है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे है कोई मैन। ठीक है, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जो हॉरिजन है, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है, ये आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये हॉरिजन है ये वाला। ठीक है, ये 30 डिग्री है, इसको, इस पॉइंट को कुछ मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ पी। ठीक है, ए पी, ए पी, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ बी। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री दे रखा है, ये पी ए बी, एंगल पी ए बी इजक्वल टू क्या, 30 डिग्री, इजक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ये कार, यहाँ पे जो कार है बी पॉइंट पे, ये क्या है, टावर की तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और टावर की हाइट आप मान लो क्या, सी मान लो, ए सी मान लो। ए सी क्या आपकी हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अच्छा, एसी की तरफ मूव कर रही है बी, फिर क्या करा, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 30 था, अब ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 60 हो गया। ठीक है, अब जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ है 60 डिग्री, तो ये किसके बराबर है, ये है ए, इसको अगर डी पॉइंट मान लो, एडीसी के बराबर होगा। एंगल पी ए डी, ये कितना हो गया, अब 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा, और कितने सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड। आपसे पूछ क्या रहा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। तो डी से सी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया, देखो ये जो एंगल है 30 है, तो ये भी 30 होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ये जो 60 आया था, तो ये भी 60 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि जो डिस्टेंस होता है, जैसे बीडी है, बीडी डिस्टेंस है, बीडी, अगर यहाँ पे ये मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस, अगर 100 मीटर इसने ट्रेवल किया है बी से डी तक, तो डी से सी तक कितना बचेगा, आधा ही बचता है, 50 मीटर ही बचेगा, 50 मीटर ही बचेगा। बात समझे, जब एंगल 30 और 60 डिग्री बनता है। अच्छा, बी से डी तक इसको 6 सेकंड लग रहे हैं, 6 सेकंड, 100 मीटर के लिए 6 सेकंड लग रहे हैं, तो डीसी के लिए जो हाफ डिस्टेंस है उसके लिए कितने लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, आंसर तो मेरा आ गया है, अब इसको हम करके देखते हैं। तो आप लिखोगे पी ए बी इस एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये किसके बराबर होगा, एंगल एबीसी के। अच्छा, पी ए डी, ये वाला एंगल 60 डिग्री किसके बराबर होगा, एंगल एडीसी के, एडीसी। ठीक है, अच्छा, अब दो ट्राइंगल पकड़ लो आप, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या है, ए सी अपॉन बी सी इजकल टू 30 डिग्री। ए सी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, और 10, बी सी क्या है, बी सी भी नहीं पता हमें, और ये कितना हो गया, 1030 क्या हो गया, 1/√3। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर को आप एच मान लो, लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ से बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, बी सी इधर जाएगा, बी सी की 1 में मल्टीप्लाई होगी बी सी, और ये ए सी √3। ए सी को आप एच भी मान सकते हो, इज इक्वल टू H√3, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल ले लो आप, इन ट्राइंगल
कौन सा है, एडीसी। एसी अपॉन डीसी, ये कितना होगा, 1060 डिग्री। एसी एसी तो एच माना आपने, अपॉन डीसी इज इक्वल टू 1060 है, तो क्या हो जाएगा, √3। तो यहाँ से एच होगा आपका डीसी √3। ठीक है, यहाँ से एच क्या होगा, बीसी अपॉन √3। हम क्या कर रहे हैं, एच की वैल्यू निकाल रहे हैं दोनों में, क्योंकि एसी जो है ये एच है, यही कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसी के थ्रू हम निकालेंगे। इक्वेशन 1 मान लो इसको, और इसको इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एच एच जो बराबर है, दोनों को बराबर रख दो, बी सी अपॉन √3 इज इक्वल टू डी सी √3, ऐसे लिख सकता हूँ। √3 इधर चला जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी √3। अब ये √3 और इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ जाएगा √3 इंटू √3, 3DC। ठीक है, अच्छा, जो BC है, BC है क्या आपका, BD प्लस DC है, BD प्लस DC है, इज इक्वल टू क्या है, 3DC। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, BD क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू 3DC माइनस DC, 2DC निकल के आया। ठीक है, अब आपका निकल के आ रहा है BD इज इक्वल टू 2DC, जो मैं शुरू में कह रहा था कि जितना BD का डिस्टेंस है वो DC के डिस्टेंस से डबल है। मैं शुरू में कह रहा था ना, अगर ये 50 है तो ये 100 है। ठीक है, इस टाइप से मैं कह रहा था, तो अगर इसको यहाँ 6 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ 3 सेकंड ही लगेंगे, ये कह रहा था मैं। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को हम फाइनल करते हैं। तो लिखोगे आप, डिस्टेंस BD ट्रेवल्ड बाय कार, कितने कितने टाइम में किया उसने, 6 सेकंड में। अच्छा, 1 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 6/BD। और अब उसको DC ट्रेवल करना है, DC मीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा, 6/BD इंटू DC। 6 BD की जगह क्या लिख सकते हो, 2DC इंटू DC, DC से DC कट गया, 2 3 जा 6, क्या आ जाए आपका, 3 सेकंड। आपका BD इज इक्वल टू 2DC आ गया। अब क्या है, आप जो DC है, अगर आप इसको x मानोगे, अगर DC को आप x मानते हो, अगर आप कहते हो लेट DC इज इक्वल टू क्या, x मीटर है, तो BD कितना हो जाएगा, ये 2DC है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, 2x मीटर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, टाइम टेकन टू ट्रेवल, टाइम टेकन टू ट्रेवल BD, BD कितना है, 2x, 2x मीटर इज इक्वल टू कितना है, 6 सेकंड है। अच्छा, 1 मीटर के लिए क्या होगा, 6/2x, इतने सेकंड आएगा। और आपको निकालना क्या है, x सेकंड निकालना है, कार D पे खड़ी है ना, D से C तक जाना है, x मीटर के लिए आ जाएगा 6/2x इंटू एक्स, x से x कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या जाएगा, 3 सेकंड। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया।